पढ़ाने जा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो क्लास 10th का सिलेबस है। पहले हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। किसी भी नंबर को हम लोग लिखते हैं किसी टर्म में, जैसे 2, 4, 5, 7, 8। ये क्या हुआ, ये नंबर हमने लिख दिया। और यदि इस नंबर को हम डेफिनेट रूल में लिखें, जैसे 1, 5, 9, 13, ऐसे डेफिनेट रूल में लिखें जिसका एक फिक्स पैटर्न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर या प्रोग्रेशन। अब इस प्रोग्रेशन को हम लोग अलग अलग ढंग से डिवाइड करते हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पर हमें क्लास 10th में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो देखते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं, क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। एपी, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स is said to be an AP if the difference between any term and the preceding term is constant throughout. This constant is called the common difference or only CD of an AP. अब हो सकता है डेफिनेशन नहीं समझ में आया, तो अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसा सक्सेशन ऑफ नंबर्स दिया। सक्सेशन ऑफ नंबर्स मींस व्हाट, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, 5, 6 ऐसे नंबर दिया हुआ है, सक्सेशन ऑफ नंबर्स। इस सक्सेशन ऑफ नंबर्स में हम देखते हैं कि 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। 5 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। 7 और 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। 9 और 11 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। 11 और 13 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो सारे में हम देखते हैं थ्रू आउट इन दिस सक्सेशन ऑफ नंबर्स द कॉमन डिफरेंस इज 2, और इसी 2 को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस ये डिनोट किया जाता है D से, D इज इक्वल टू 2। तो अब हम आगे क्या जानेंगे, ये तो था डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग आगे जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जानना होता है कि ऐसा नंबर दिया हुआ है, ऐसा पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर आगे का नंबर हमें नहीं पता है। इसमें आपको बोल दिया कि आप बताइए इसका 60th टर्म क्या है, 28th टर्म क्या है, 48th टर्म क्या है। तो ऐसे टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या पूरे नंबर को लिखेंगे? नहीं, पूरे नंबर को नहीं लिखेंगे। इसका एक फार्मूला है और उस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं फार्मूला ऑफ nth टर्म और फार्मूला ऑफ लास्ट टर्म। तो चलिए आइए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म। लेट फर्स्ट टर्म is A and common difference is D। पहला टर्म हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का A मान लिए और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिए, D। तो टर्म 1 क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं T1 is equal to A, यानी कि ये यहाँ पर लिखते हैं A। टर्म 2 क्या हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, A शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे AP, A प्लस D, A प्लस D। टर्म 3 क्या हो जाएगा, A प्लस D, हर बार D ऐड करते जाए। इसका D प्लस D कितना हो गया, A प्लस 2D। टर्म 4 क्या हो जाएगा, A प्लस D प्लस D प्लस D, यानी A प्लस 3D। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हर बार बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर टर्म नंबर n है, nth टर्म, तो क्या हो जाएगा, A प्लस D प्लस D प्लस, ये कहां तक होगा, अप टू n-1 टू n-1। ये D कितने बार आएगा, D टू n-1 तक आएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D। यानी यहाँ पर इस पैटर्न से ऑब्वियस है, क्लियर है कि हर बार टर्म यदि 2 होता है तो उससे कॉमन डिफरेंस का नंबर 1 कम होता है। जैसे यहाँ पर A प्लस D सेकेंड टर्म था तो 1 D यूज हुआ है, थर्ड टर्म है तो 2 D यूज हुआ है, यहाँ पर फोर्थ टर्म है तो 3D यूज हुआ है, और यहाँ पर nth टर्म है तो n-1 D यूज हुआ है। इस तरह से हमारा ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया A प्लस n-1 इंटू D। और D का तो फॉर्मूला आप जानते ही, अभी अभी डेफिनेशन में बताए थे कि
किसी भी दो नंबर का यानी कि नंबर और किसी टर्म का और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है, यानी डी का वैल्यू होगा nth टर्म माइनस इसका प्रीसीडिंग टर्म यानी कि tn-1, ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस का फार्मूला। तो अभी आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला सफिशिएंट है एक्सरसाइज बनाने के लिए। तो आप पहले इन दोनों का यूज करके एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दें, और मैं अभी एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 2, 7, 12 ऐसा दिया हुआ है प्रोग्रेशन, बहुत सारा नंबर है। आपसे बोला जाएगा फाइंड 90th टर्म, इसका 90th टर्म फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसमें देखेंगे, सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, गिवन a कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो d निकालना पड़ेगा, d दिया नहीं है तो d कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 7 कितना आ रहा है, 5, 7 माइनस 2 कितना आ रहा है, 5, यानी कि d यहां पर कितना हो गया, 5 हो। तो 19th टर्म निकाला यानी कि t90, तो हमने फॉर्मूला लिखा था tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखा। तो यहाँ पर n की जगह हमें लिखना है 90, तो यहाँ पर लिख दिया हमने t90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस n माइनस 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर कितना लिखेंगे, 5। तो क्या आ गया आपका, 2 प्लस 90 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 89 इंटू 5, क्या आ गया, 2 प्लस 445, ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 447, ये आपका हो जाएगा nth टर्म यानी 90th टर्म। अब ये है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको 1, 2, 3, 4 है, इसमें यदि कोई एक नहीं भी दिया होगा तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और मैं भी मोटिवेट होता रहूं और वीडियो आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद।